हेलो एवरीबॉडी। तो भाई कैसे हैं सब लोग आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और हमने जो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीरीज वाइज आप देख रहे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं, इस टाइम अपन जो पढ़ा रहे हैं वो वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं। और वेक्टर्स में हमने कल जो किया था, जो प्रीवियस लेक्चर था अपना, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी वेक्टर को अपन रिजोल्व करते हैं, कैसे किसी वेक्टर को अपन कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, 3 डायमेंशन के केस में, 2 डायमेंशन के केस में। उससे पहले हमने लामीज थ्योरम किया था, ठीक है, इतनी बात किया था। अब तक वेक्टर्स में हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में अपन वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, किसी 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, 2 या 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे अपन किसी 2 वेक्टर्स को दे दिया जाए तो उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर्स को अपन यूज करते हैं पॉलीगन लॉ से, ठीक है। चलिए, और अब जो अपन नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किसी वेक्टर को अपन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उस स्केलर के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बहुत अच्छे। और फिर हमने ये भी बताया था किसी भी वेक्टर को अपन स्केलर से डिवाइड करते हैं तो उसका इनवर्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उसके स्केलर के रेसिप्रोकल के टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगी। तो आज अपन ये कहेंगे कि आज अपन जो वेक्टर्स में जो फर्दर अपन डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे किसी वेक्टर को 2 या 2 से अधिक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, किसी 2 वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने बताया था कि वेक्टर जो है, वेक्टर के कंडीशन में क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। डायरेक्शन को अपन डिवाइड थोड़ा ना कर सकते हैं, डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए, तो आज अपन करते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए, आज अपन स्टार्ट में करते हैं, अपन स्टार्टिंग से अपन जो करते हैं वो अपन करेंगे अपने पास स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या अपन ये कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। चलिए, ये अपने पास आज अपन इस लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दी अवर टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर किसी वेक्टर का अपन डिफाइन करेंगे कि कैसे होता है वेक्टर। देखिए, डॉट प्रोडक्ट, देखिए द डॉट प्रोडक्ट बोल दें या स्केलर प्रोडक्ट बोल दें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर, the dot product of any 2 vectors is defined by the multiplication of these vector, the multiplication of magnitude of these vectors with the cosine of the angle between them, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। देखिए, हमने क्या बोला, किसी भी 2 वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपली और कुछ नहीं होता, उनके मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन, उसके
एंगल के कोसाइन के साथ अपन कर दें तो अपन बोल देते हैं ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए वेक्टर लेते हैं। लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन and angle between them is theta। देखिए अपन क्या लेते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है अपने पास ये वाला, ठीक है, एक वेक्टर अपने पास ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, जिनके जो बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, हमने बताया था कि एंगल अपन कहाँ से मेजर करते हैं, जब अपन किसी वेक्टर की टेल से टेल मिला देते हैं तो उनके जो बीच में जो एंगल बनता है वो होगा अपने पास एंगल थीटा, ये हो जाएगा अपन बी वेक्टर, ठीक है ना। देन दी डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, सही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास इनके मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड क्या है भाई, इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जैसे डेफिनेशन है वैसे चल रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विद द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना, विद द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये अपने पास अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये अपने पास डॉट प्रोडक्ट को अपन डिफाइन करते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सही है। चलिए ये अपने पास हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो किन्हीं भी दो वेक्टर को जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिंपली ए वेक्टर डॉट, यहां पर डॉट इसलिए लगाते हैं, ठीक है, यहां पर जैसे डेफिनेशन में हमने डॉट बोला तो यहां पर डॉट, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहां पर डॉट आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये डिफरेंट है, वह अपने जो सिंपल अपन ये करते हैं 2 into 3, ठीक है ना, ये यहाँ पर इस प्रकार से स्केलर है, क्योंकि अपन स्केलर क्वांटिटी को, ठीक है ना, अपन जो इनके बाद में जो अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का, तो अपने को जो मिलता है जो वेक्टर, वो वेक्टर ना होकर स्केलर मिलता है, ठीक है ना, वेक्टर ना होकर स्केलर मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, अपन इसलिए उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए क्या मैं इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए अपने पास थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर ये अपने पास थीटा एंगल प्राप्त हो गया अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ठीक है, चलिए समझ में आया। किन्हीं दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं। चलिए अब इनके ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन नोट कर लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन नोट कर डालते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन फर्स्ट जो पॉइंट अपन नोट करेंगे वो देखिए, अपने पास जैसे वेक्टर में जो एडिशन वेक्टर क्या था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या था, वो क्या था अपने पास, कॉम्यूटेटिव था। क्या था, कॉम्यूटेटिव था, बिल्कुल। तो इट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉम्यूटेटिव होता है। एंड एसोसिएट, ठीक है, एंड एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं, एंड एसोसिएटिव साथ ही निपटा डालते हैं यार, एंड एसोसिएटिव, ठीक है। कैसे, देखिए आप ए वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर बी वेक्टर से साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो सिंपली वही आएगा जब अपन बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये तो अपने पास आ गई कॉम्यूटेटिविटी, क्या जाएगी, कॉम्यूटेटिविटी, बहुत ही अच्छे भाई, कॉम्यूटेटिविटी। एंड द सेकंड दैट इज द एसोसिएटिविटी। लेट्स टेक थ्री वेक्टर्स, a vector, b vector and c vector. If I do dot product of a vector dot the pair of the product b vector dot c vector, then this is the equal of the doing a dot product between a vector and b vector to the dot product c vector. That is called associativity. That is called associativity. चलिए बहुत अच्छे, ये अपने पास हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में।
सही है, बहुत ही अच्छा। इतना बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल, चलिए भाई, बहुत बढ़िया आ रहा है। अब देखिए अपन ये बोल सकते हैं क्या, देखिए कि अपने पास कि डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है अपने पास क्या आती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वैल्यू ए बी कोस थीटा आता है। अब देखिए थीटा की वैल्यू अपन ये मान लें कि कोस थीटा जो है अपने पास, ठीक है, अपने पास जो कोस थीटा है उसका जो अपने पास ग्राफ आता है, ठीक है ना, ये अपने पास देखिए ये अपने पास है कोस थीटा एंड ये अपने पास है थीटा, ठीक है। यदि अपन ये बोलें कि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, अपने पास 0 है, तो अपने पास कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और कुछ इस प्रकार से अपने पास इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से अपने पास ये अपने पास ओसिलेट करता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, ये ओसिलेट करता है, इसकी वैल्यू -1 और 1, ठीक है ना। अब देखिए थीटा की जो कोस थीटा की वैल्यू अपन 1 टाइम पीरियड की बात करें, यहाँ पर ये वाला ये 1 टाइम पीरियड हो गया भाई, यहाँ पर ये 1 टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, और फिर ये वापस से अपने पास ओसिलेट होगा इस प्रकार से, वापस से ये ओसिलेट हो गया भाई। चलिए अब देखिए एक बात बताइए मेरे को कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने पास, यहाँ की वैल्यू जो अपने पास होगी भाई π/2, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ये 3π/2, ठीक है, और ये अपने पास π/2 और ये अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया, ये हो गया अपने पास पाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, क्या मैं थीटा की वैल्यू π/2 अपने पास 0 डिग्री रखूँ? थीटा की वैल्यू जब अपन 0 डिग्री करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बिल्कुल, कितना होती है, 1 होती है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये अपने पास, ठीक है ना। चलिए ये अपने पास हो गया, तो अपन ये बोलें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन कोस थीटा जो है वो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगा और इसकी वैल्यू होगी 1। सो क्या मैं ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने पास मिलेगी ए बी और वो होगी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? बहुत ही बढ़िया। क्या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर हमने कोस को मैक्सिमम बोल दिया? बिल्कुल, क्योंकि 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। π/2 पर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पर यह आ जाएगा अपने पास पाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये और ये अपने पास हो गया 3π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 2π, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक कंप्लीट सर्कल हो गया अपने, ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया ये वाला इस प्रकार से, ठीक है ना, ये से 0 से 2π, बहुत अच्छे। चलिए अब थर्ड अपन डिस्कस करते हैं, थर्ड जो पॉइंट है अपन डिस्कस करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है? आप ये बताइए कि कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? सिंपली माइनस अपने पास 0 डिग्री, 0 π/2 पर अपन रख दें तो देखिए कोस 0 ही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, क्या पाई की वैल्यू अपन रख दें तो माइनस, आप ये बोलोगे सर ये माइनस नहीं हो रहा क्या? देखिए वो नेगेटिव में है तो मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है बस उसकी, समझ रहे हो। लेकिन मिनिमम तो अपन 0 बोलेंगे। जो माइनस वाला जो सिंबल है, माइनस वाला जो साइन है, केवल वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने पास ए वेक्टर बी वेक्टर का जो एंगल है वो अपने पास पाई है, बट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। देखिए पहले इसको नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया? बहुत बढ़िया। देखिए चलिए थर्ड पॉइंट अपन नोट करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला, द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। इफ थीटा की वैल्यू अपन π/2 पुट कर दें, थीटा की वैल्यू π/2, देन अपने पास कोस थीटा क्या होगा, अपने पास 0 हो जाएगा। कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो अपन ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना बेटा, मिनिमम वैल्यू वो अपने पास मिलेगी 0। और कब मिलेगी? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू π/2 है, ठीक है। ये अपने पास क्या हुआ π/2 का मतलब, ये इस प्रकार से, ये अपने पास हो गया थीटा इज इक्वल टू π/2। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है अपने पास आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने बोल दिया कि यहाँ पर जो है ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, दैट इज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आ गई भाई। जब भी अपन ये बोले कि कोई दो वेक्टर जो है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ द देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। देयर द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। बहुत ही अच्छे भाई। चलिए नोट कीजिए इसको अपने पास। चलिए बहुत बढ़िया, इतना हुआ नोट। चलिए ये अपने पास कर रहे हैं नोट। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आया। चल रहे हो, बहुत ही अच्छे भाई। साथ साथ चलते रहना। ये अपने पास देखिए, फर्दर अपन डिस्कशन करें, डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करें। देखिए अपने पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या थे अपने पास, वी हैव, ठीक है। देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। देखिए अपने पास वी हैव ऑर्थोगोनल वेक्टर, अपने पास यूनिट वेक्टर्स क्या थे अपने पास, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या मैं बोलूं कि आई कैप डॉट अपने पास, ठीक है ना, जे कैप, और अपने पास जे कैप डॉट अपने पास के कैप, और के कैप डॉट अपने पास आई कैप, कितनी होगी इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए दो वेक्टर हैं अपने पास, यूनिट वेक्टर है इस केस में, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं अपने पास, वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये अपने पास, ठीक है ना, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो लोग हैं वो अपन आई कैप डिफाइन करते हैं, वाई के लोग अपन जे कैप डिफाइन करते हैं, जेड के कैप के लोग अपन के कैप डिफाइन करते हैं। तो जब भी अपने पास ये तीनों अपने पास परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल 0। और आप एक बात बताइए कि आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ठीक है, क्या अपने पास क्या 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा अपने पास, ठीक है ना, उसी वैल्यू के इक्वल आएगा, उसके मैग्नीट्यूड के, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है भाई। आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या एंगल 0 डिग्री नहीं हो गया, बिल्कुल। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो अपने पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, उनका मैग्नीट्यूड। आई कैप जो अपने पास, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 × 1 = 1। सिंपल, सही, बहुत बढ़िया। आप देखिए, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन in the form of their components, then the dot product is given as, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ए वेक्टर आपके पास दे रखे हैं अपने पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, 3 डायमेंशन के बोल रहे हैं भाई, एक जेड के कैप। एंड बी वेक्टर अपन ये बोल रहे हैं कि अपने पास दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस अपने पास बी वाई जे कैप प्लस अपने पास दे रखा है बी जेड के कैप। तो सिंपली बेटा डॉट प्रोडक्ट अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट अपन बी वेक्टर का करेंगे तो बी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब देखना जरा, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा, देखिए सिंपल डॉट प्रोडक्ट कीजिए इसका, करेंगे, देखना, ए एक्स बी एक्स प्लस अपने पास ए वाई बी वाई और प्लस अपने पास हो जाएगा ए जेड बी जेड, सिंपल, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। नोट कीजिए इसको, ठीक है, सिंपल अपन नोट कर रहे हैं भाई। डॉट प्रोडक्ट हमने किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंपल, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दियर ईच कंपोनेंट ऑफ दियर ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस एंड द कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये अपने पास इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ।
ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री थी। डॉट प्रोडक्ट की हमने कुंडली निकाल दी सारे के सारे, ठीक है। इससे आगे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल। वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बहुत अच्छे भाई। चलिए डॉट प्रोडक्ट कर दिया, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, वो है वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपली इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर डालिए। बहुत अच्छे, कर दिया नोट 1, 2 एंड 3। वी आर गोइंग, अपन बात करें, देखिए अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, या अपन बेटा इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। किन्हीं भी दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर्स, दैट इज दी स्केलर वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, and we are going to discuss the second method, that is will be vector product. So let's begin. First of all, we will write down the definition and further we will discuss the simple as we have done in the scalar product. देखिए the vector product of any two vector is defined, ठीक है ना, is another vector which magnitude is the multiplication, ठीक है ना, is the product of बहुत बढ़िया, is the product of their magnitude with the sign of angle between them and the direction of that vector will be perpendicular to the plane in which these two vectors lies। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत अच्छे, हम क्या बोल रहे हैं? लेट टू वेक्टर, ठीक है, लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट टू वेक्टर्स एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ठीक है ना। देन the cross product will be, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? देखिए अपन ये बोलते हैं कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन बी वेक्टर के साथ करें, तो हमने ये बोला कि डेफिनेशन में हमने बोला कि अपने पास, ठीक है, पहले अपन वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ठीक है ना, वेक्टर को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हम ये बोल रहे हैं अपने पास ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है ना, एक वेक्टर अपने पास क्या है? ये बी वेक्टर है, और ये अपने पास इनके बीच का एंगल है थीटा। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि जब अपन दो वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी अपने पास क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। जो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपन लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन, जो थर्ड वेक्टर आएगा, जो अपने पास जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो तीसरा जो वेक्टर आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन को अपन एन कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एन कैप किस डायरेक्शन में है? ये होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं,
जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर ए वेक्टर ऐसे है, देखिए ये अपने पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बहुत बढ़िया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं अपने पास, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल थीटा है। जो थर्ड वेक्टर आएगा जो अपने पास ये ए बी, उसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के जो प्लेन है, ये इसका ये इसी प्लेन में तो लाई कर रहे हैं, ये इसी प्लेन में तो लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये अपने पास ये वाला, इस वेक्टर, ये जो थर्ड वेक्टर जो अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। इन दोनों के अपने पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे, जो थर्ड वेक्टर आएगा अपन ये बोलते हैं बेटा, ये अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा, ये अपने पास इस प्रकार से क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये अपने पास आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्या ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्या इसके भी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दोनों के परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हमने बोला डायरेक्शन देने का एक तरीका है इसका, हमने बोला कि परपेंडिकुलर है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। देखिए डायरेक्शन कैसे देते हैं, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is given by the right hand thumb rule या right hand screw rule, by the right hand thumb rule, right hand अपने पास thumb rule, right hand thumb rule, और अपन बोल सकते हैं स्क्रू रूल, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होता क्या, देखिए कैसे देंगे, देखिए अपन ये बोलेंगे, देखिए stretch your fingers and thumb, बहुत बढ़िया, stretch your fingers and thumb perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of a vector and b vector such that fingers are in the direction of a vector and curl your fingers towards b vector and then thumb gives the direction of क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम ये बोल रहे हैं बेटा, देखिए ये अपने पास ए वेक्टर है सिंपल, ये अपने पास बी वेक्टर है, ये अपने पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो हम ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये ए वेक्टर अपने पास ये वाला और बी वेक्टर है, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये वाला प्लेन है। हम ये बोल रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो अपने पास ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, बट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, हाउ विल वी फाइंड, दैट इज द रूल, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल, स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड थंब सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर है, एंड direct your fingers along a vector and curl these fingers towards b vector, then the thumb gives the direction of a vector cross b vector,
पकड़े, ये ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले ए वेक्टर आ रहा तो ए वेक्टर में रखेंगे अंगुलियां, यदि बी वेक्टर में आता तो बी वेक्टर की तरफ रखकर ऐसे रखते, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नीचे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नीचे। पकड़ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? ये अपने पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अरे पकड़ रहे हो क्या? ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर, समझे? बहुत ही बढ़िया। चलिए मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि मेरे को समझ में आया नहीं आया, तो मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि हाँ आपको रियली में समझ में आ गया। अरे समझ रहे हो ना? चलिए नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए, फिर अपन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, नोट कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, इसको हमने नोट कर दिया तो अपन इरेज कर देते हैं, अपन आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सिंपल सिंपल अपन ने नोट किया इसको, चलिए बहुत ही बढ़िया। अपने पास ये हुआ, अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी जो मेरे को आपको देनी थी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए 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 बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं इनके? क्या वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। देखिए एग्जाम्पल ऑफ दो कुछ वेक्टर प्रोडक्ट के, ठीक है ना। देखिए कुछ वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं अपने पास, फिजिक्स के अंदर अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होते हैं, पहले तो अपन ये बोलते हैं, देखिए अपने पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी होती है वी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये होती है अपने पास, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये अपने पास। सेकंड जो अपन एग्जांपल दे सकते हैं, अपने पास टॉर्क वेक्टर जो है, टो वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। थर्ड अपन जो एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, थर्ड अपन जो एग्जांपल दे सकते हैं वो अपने पास दे सकते हैं लोरेंट्ज फोर्स का, ठीक है, या अपन ये बोल सकते हैं लीनियर वेक्टर, अपन बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना, लीनियर वेक्टर, ठीक है। ये सब कुछ रोटेशन में आएगा अपने पास, ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स अपन पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, तब ये सब कुछ आ जाएगा अपने पास, ये उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये अपने पास हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अपने पास इतना हुआ, ठीक है। एक और आता है अपने पास, ठीक है ना, ये अपने पास आता है ए वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास आता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर जो ओमेगा है वो अपने पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी है। ये अपने पास जो आर वेक्टर है, ये अपने पास ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है अपने पास, ठीक है। और ये अपने पास है अल्फा जो है अपने पास, अल्फा वेक्टर जो है अपने पास, अपन बोल सकते हैं इसको, अपन बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। और ये जो बी वेक्टर है वो अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलिए और अपने पास जो ए वेक्टर है अपने पास लीनियर एक्सीलरेशन है, क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये अपने पास टॉर्क वेक्टर है, ठीक है ना, ये टॉर्क है, टॉर्क वेक्टर हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आई। चलिए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। क्या ये कम्यूटेटिव होता है, क्या ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, वो अपन नोट करते हैं। देखिए सिंपल, अब अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन नोट करें तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन बेटा नोट करें तो अपने पास ये होंगे। देखो जरा फर्स्ट अपन पॉइंट्स नोट करें तो देखिए बेटा,
फर्स्ट यदि अपन पॉइंट नोट करें तो अपन ये बोलेंगे, देखिए अपने पास, ठीक है, अपने पास क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे भाई, हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, हमें ये पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो अपने पास होता है ए बी साइन थीटा। सही है? अरे सही पकड़े हो क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये अपने पास हो गया बेटा 0, ये अपने पास हो गया π/2, ये होता पाई, ये होता 3π/2, ये होता 2π और अपने पास 5/2। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलता रहता है। ये अपने पास होता है साइन थीटा, π/2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो मैक्सिमम 1 होती है तो अपने पास क्या बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी ए बी। सही है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, यूनिट वेक्टर का अपने पास मैग्नीट्यूड कितना 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, अपन ये बोलें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कब होगी, क्या अपने पास 0 होगी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बहुत ही बढ़िया भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है अपने पास 0 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या साइन पाई पर भी 0 होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या पाई भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपने पास क्या पाई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। तो अपन थीटा इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, या 180 डिग्री बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये π/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं अपन बेटा। ये अपने पास देखिए, ये अपने पास 0 होगा, ये अपने पास 3π/2 पर भी क्या हो जाएगा अपने पास ये, ठीक है ना, अपने पास ये अपने पास एक कंप्लीट साइकिल, ये अपने पास 2π। ठीक है ना, इसकी बात करें अपन तो अपने पास π/2 पर भी मैक्सिमम होता है, 3π/2 पर भी मैक्सिमम होता है। तो 3π/2 भी बोल सकते हैं अपन 90 डिग्री, ठीक है, और 270 डिग्री भी बोल सकते हैं। बात एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ए बी साइन थीटा। चलिए, बहुत बढ़िया, सिंपल, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या अपन 270 डिग्री पर अपन क्या बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे वेक्टर, क्या होंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, अपने पास कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड अपन बात करें, थर्ड यदि अपन बात करें कि क्या होगा, देखिए, क्या ये इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है? नहीं है ये। क्या ये कम्यूटेटिव? इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is not equal to b vector cross a vector, but a vector cross b vector जो है वो इक्वल है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये बात नोट करने की है, ध्यान देने की है, समझने की है। कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है भाई इक्वल? क्या हो गया इनके अपने पास, ठीक है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो गया। देखिए, सिंपल अपन बात करें, देखिए अपन ये बोलें कि एक प्लेन है आपके पास, ठीक है, ये अपने पास एक प्लेन है और इसमें आपके पास दे रखा है, ये अपने पास दे रखा है ए वेक्टर और आपको दे रखा है बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। क्या है? थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर, ये आएगा अपने पास। बहुत ही बढ़िया, ये आएगा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। कितना होगा? ए बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन 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 यदि अपन ये बोलें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बेटा बी वेक्टर हमने बोल दिया
और ये हमने बोल दिया ए वेक्टर, ठीक है ना, ये अपने पास। तो सिंपली बेटा आपके बार बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर की तरफ अंगुलियां रखेंगे और ए वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, मतलब कर्ल करेंगे, ठीक है, कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है बेटा, तो वेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि वेक्टर जो है अपने पास, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और हमने बताया था कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चेंज रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसको अपन नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो तभी हमने बोला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बी वेक्टर नेगेटिव है, यदि आप इस वेक्टर को इन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, वो इक्वल हो जाएगा। और हमने कर भी दिया इसको इक्वल, हमने कर भी दिया इसको इक्वल, बहुत ही बढ़िया, समझेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे अपन फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए अच्छा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की डिस्कस कर लें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए अपने पास फोर्थ यदि पॉइंट की बात करें तो देखिए आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बोलें, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बोलें, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बोलें, सभी की वैल्यू कितनी होंगी, जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो, सब में जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा अपने पास, के वेक्टर, ठीक है, और अपने पास जे के हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा आई, ठीक है ना, और अपने पास के कैप जो अपने पास आई कैप जो है वो अपने पास हो जाएगा जे कैप। एंड यदि अपन इसका इन्वर्ट कर दें, यानी जे कैप और आई कैप कर दें, तो अपने को पता है प्रीवियस अपने पास प्रॉपर्टी में के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू अपने पास हो जाएगा माइनस आई कैप, एंड अपने पास आई कैप क्रॉस अपने पास के कैप जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है ना, सही है। क्यों भाई, कैसे हो रहा है ये काम, देखिए ऐसे हो रहा है, ये हमने पढ़ चुके हैं अपन, ये होता है आई कैप, ये होता है अपने पास जे कैप, ये होता है के कैप, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, ये वाई के लॉन्ग, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग, तीनों 90 डिग्री पर होते हैं अपने पास। तो क्या होता है, आई क्रॉस जे के कैप, ठीक है ना, आई क्रॉस जे के कैप, ये अपने पास हो गया आई, और ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया अपने पास वाई एक्सिस, और ये अपने पास हो गया बेटा जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे करेंगे के आएगा, ठीक है ना, जे क्रॉस अपने पास के करेंगे आई आएगा, और अपने पास के क्रॉस अपन जब अपन करेंगे ये वाला, ठीक है ना, के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई रहा, बिल्कुल अपोजिट आ रहा है एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। फिफ्थ यदि अपन बात करें, देखिए इफ टू वेक्टर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अपने पास कंपोनेंट्स, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा भाई, देखिए तब अपन करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा अपने पास, अपन एक अपने पास डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा बेटा ए एक्स, क्योंकि ए पहले आ रहा तो ए एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई ए जेड, और अपने पास हो जाएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड, सही है। इसको सोल्व करना बताएं, देखिए पहले आप क्या करोगे, आई कैप को बाहर रखेंगे, ठीक है, आई कैप के करस्पॉन्डिंग अपने पास जो कॉलम है और रो है उनको हाइड कर देंगे, बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए वाई बी जेड, तो अपने पास हो जाएगा ए वाई बी जेड, फिर माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे, और बी वाई ए जेड कितना हो जाएगा, बी वाई ए जेड, ये अपने पास इस प्रकार से, ठीक है। फिर अपन माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, जे कैप कर देंगे, जे कैप के करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे, ए एक्स बी जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस अपने पास ये हो जाएगा बी एक्स ए जेड, क्या हो जाएगा, बी एक्स ए जेड, प्लस अपनी तरफ से लगा दें के कैप के करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई,
ये अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा। और सिंपली एक वेक्टर मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। इसको सोल्व ऐसे ही करेंगे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए 6 पॉइंट है वो देखिए, इफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन हम ये बोल रहे हैं बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीनों कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों, समझ रहे हो? ये अपने पास हो गया बेटा ए वेक्टर, ये अपने पास हो गया बेटा बी वेक्टर, ये हो गया अपने पास सी वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस जब अपन बी वेक्टर करेंगे, ठीक है, तो कहाँ आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। किसके होगा? सी वेक्टर के परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब अपन उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सी वेक्टर का और ए वेक्टर का बी वेक्टर का, तो अपने पास 0 आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट अपने पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, बिल्कुल ये अपने पास आ जाएगा बेटा 0। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये अपने डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए 7th वाला टॉपिक अपन और देख सकते हैं, पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए चलिए, द यूनिट वेक्टर perpendicular to A vector and B vector is given as n cap is equal to, बताना जरा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन अपने पास ये वाला, ये अपने पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई? इस बात को नोट कीजिए। हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, मतलब सिंपल अपने पास जब अपन बोलते हैं, हमने बताया था आपको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? ए बी साइन थीटा, और ये आ जाता है एन केप। और इसको अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और एन केप, और ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर आता है, क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है? बिल्कुल। तो कुछ नहीं किया है, सिंपल डेफिनेशन से ही हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर राइट डाउन किया, सिंपल, ठीक है। यूनिट वेक्टर को ही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और कुछ नहीं किया है, कोई भी अलग चीज़ नहीं की है, कोई भी अलग चीज़ नहीं की है। बहुत बढ़िया, इसको नोट कीजिए। सिंपल थ्योरी चल रही है यार, सिंपल थ्योरी चल रही है और कुछ है ही नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट की अपन जितना भी अपने पास कुंडली है उसको सब कुछ लिख डालते हैं, इनको सारा का सारा समेट डालते हैं, सारा का सारा लपेट डालते हैं एक साथ में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एवरीबॉडी आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मेरे को बताएं, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है बच्चे उतना ही कम करते हैं, कम इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि लेंथ मैक्सिमम जो टाइम होता है ना, मैं तो ये मानता हूँ कॉन्सेंट्रेशन का मैक्सिमम टाइम डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है, मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो बहुत फैक्टर होते हैं, लेकिन मिनिमम जो टाइम होता है 40 और 1 आवर का होता है, ठीक है। 1 आवर मैक्सिमम अपन कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, फिर अपने को रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। वी विल हैव टू टेक रेस्ट आफ्टर दैट, आफ्टर 1 आवर लॉन्ग स्टडी, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर को अपन क्या करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि जो अपने पास फर्दर जो वीडियो आएगा, फर्दर जो अपने पास स्टडी होगी, आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि लिंक करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन लिंक नहीं करें ना, तो अपन प्रीवियस वाला सब चौपट हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में हर एक जो इक्वेशन है, हर एक एक्सरसाइज होती है, वो डिफरेंट होती है, इसलिए अपन उसको सोल्व कर सकते हैं सिंपल। लेकिन फिजिक्स के अंदर रिलेट करना पड़ता है। यदि आपको आज वेक्टर नहीं आया तो आगे
कोई टॉपिक नहीं आया, कोई भी चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैकेनिक्स ले लीजिए, डायनेमिक्स ले लीजिए, ठीक है अपने पास, और अपने पास आगे जो अपन फर्दर जो टॉपिक करेंगे उनमें भी वेक्टर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लिक्विड लेते रहें, आउटडोर एक्टिविटी करते रहें और फन कीजिए और फन के साथ स्टडी कीजिए। थैंक यू गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।